नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है। हज़रत सैयदना अमीर अबुल उला सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार मुबारक आगरा में है और जो सिलसिला अबुल उलाई के बानी हैं, वो अक्सर ये इरशाद फरमाया करते थे कि जिस शख्स ने मेरे सिलसिले में कदम रखा, जब तक वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाएगा इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा, और जिसने मेरे सिलसिले से एराज़ किया, किनारा कश हुआ, मेरे सिलसिले से दूर हुआ, तो वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। वो ईमान की हालत में इस दुनिया से नहीं जाएगा और उसकी बातनी निस्बत सलब हो जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी सिलसिला अबुल उलाई में हैं जो अपने मकसद तक नहीं पहुँचे, जो गुमराह होकर भी इस दुनिया से गए हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? तो आज का ये वीडियो हमारे इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस पूरी वीडियो में जो हम बयान करेंगे उसका रेफरेंस है हुज्जतुल आरिफीन, जिसके मुसन्निफ़ हैं हज़रत मौलाना शाह हयातुल्लाह हसनी मुनमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत मखदूम हसन अली मुनमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़लीफ़ा हैं, जिनकी ज़बान हयात पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हज़रत सैयदना अमीर अबुल उला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि जो शख्स एक बार यहाँ आ गया, यानी कि जो शख्स सिलसिला अबुल उलाई में एक बार मुरीद हो गया और उसने जो यहाँ से फैज़ हासिल किया और फिर इखलास नीयत पर कायम रहा, तो बिलफ़र्ज़ अगर वो गुनाह का मुर्तकिब भी हो जाता है तो भी उसने जो हासिल किया है वो उससे महरूम नहीं होगा और उसकी तरक्की की राह मसदूद नहीं होगी। यानी कि जो शख्स एक बार सिलसिला अबुल उलाई में मुरीद हो गया और उसने इस सिलसिले से जो फैज़ हासिल कर लिया, अगर मान लीजिए कि वो बाय चांस गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है, तो फिर भी उसने जो इस सिलसिले से हासिल किया वो उससे कभी महरूम नहीं होगा। जो नेमत उसने इस सिलसिले से हासिल की है वो क़यामत तक, कब्र तक उसके साथ जाएगी। अब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है जिसको हज़रत सैयदना अमीर अबुल उला सरकार अक्सर इरशाद फरमाया करते थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का ये कौल है जिसको सैयदना अमीर अबुल उला सरकार ज़िल्ले वाला भी अक्सर इरशाद फरमाते थे। वो ये है कि जिस शख्स ने मेरे सिलसिले में कदम रखा, जब तक वो अपने मकसूद तक नहीं पहुंच जाएगा, अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाएगा, इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। और जिस शख्स ने मेरे सिलसिले से एराज किया, किनारा कश हुआ, मेरे सिलसिले को छोड़ा, मेरे सिलसिले से दुश्मनी रखी, वो इस दुनिया से बाईमान नहीं जाएगा, यानी कि ईमान की हालत में उसका ख़ात्मा नहीं होगा जिसने मेरे सिलसिले से दुश्मनी रखी, और उसकी जो बातनी निस्बत है वो सलब हो जाएगी। मतलब ये कि जो इखलास के साथ मेरे पास आया, जो मोहब्बत के साथ इस सिलसिला अबुल उलाई में आया और सिलसिला चिश्तिया में आया, तो जब तक वो अपना मकसद, यानी कि जो हुजूर खुदाबंदी और हुस्न ख़ात्मा से इबारत है, यानी कि ईमान पर ख़ात्मा होना, यही हर मोमिन का मकसद होता है कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो जाए, जब तक वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेता तो वो इस दुनिया से नहीं जाएगा। और जो इस सिलसिला अबुल उलाई और सिलसिला चिश्तिया से दुश्मनी रखेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह नुकसान में रहेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला अबुल उलाइया में हैं, लेकिन वो गुमराह होकर इस दुनिया से गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिलसिले में आने का तरीका भी सैयदना सरकार अमीर अबुल उला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी को मेरी सोबत में इस कदर राहत तो इत्मीनान मिले कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स भूखा और प्यासा सहरा में चला जा रहा है और सूरज की गर्मी से परेशान होकर वो पनाह ढूंढ रहा है सूरज की गर्मी से, क्योंकि मुझे छाई की जगह मिल जाए जहाँ पर छाया हो, वो परेशान होकर उस जगह को ढूंढ रहा है, और अचानक वहाँ उसे एक दरख्त मिल जाए जिसके साए के नीचे बैठकर वो आराम करे, तो उस भयंकर गर्मी में, उस सहरा में, सूरज की गर्मी से परेशान भूखा प्यासा एक शख्स उस दरख्त के नीचे जितनी राहत, जितना सुकून महसूस करेगा, अगर इतना सुकून उसको मेरे पास आकर, मेरी सोबत में आकर मिलता है तो उसे मेरी सोबत मुबारक हो।
और जो शख्स मेरे पास इस नीयत से आता है कि उसे दुनिया हासिल हो जाए, दुनियावी दौलत हासिल हो जाए, उसे मेरे पास कश्फ व करामत देखने को मिल जाए, तो वो ऐसा शख्स कहीं और चला जाए, कहीं और जाकर दुनिया ढूंढ ले। ये अलग दुनिया है और कश्फ व करामत के तालिबीन को भी चाहिए कि वो यहाँ ना आए। यानी कि जो हमारी दुनिया है वो तुम्हारी दुनिया से अलग है। तुम कश्फ व करामत और दुनियावी दौलत की लालच में अगर यहाँ पर आते हो तो जगह कहीं और ढूंढ लो। अगर तुम्हारा मकसद अल्लाह है, अगर तुम्हारा मकसद अल्लाह है, अल्लाह की तलाश में इस सिलसिले में आते हो तो तुम्हें मुबारक हो। यानी कि जो शख्स इस सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले अबुल उलाइया में इस नीयत से दाखिल होगा कि मेरी आखिरत दुरुस्त हो जाए, मुझे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल हो जाए और मेरा ख़ातिमा ईमान पर हो जाए, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर कोई शख्स इस नीयत से इस सिलसिले में दाखिल होता है तो फिर वो शख्स जब तक अपने मकसद को नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। और कोई शख्स अगर इस सिलसिले से दुश्मनी रखता है तो सैयदना सरकार फरमाते हैं कि वो शख्स इस दुनिया से ईमान की हालत में नहीं जाएगा। सैयदना अमीर अब्दुल्ला सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान हयात, आपकी करामात पर हमारे चैनल हसनी नेटवर्क पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो बात मैंने इसमें बयान की आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।